आइए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल विजन स्मार्ट क्लासेस और होम एजुकेशन पर। हम लोग पिछले क्लास में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है इसके बारे में पढ़े थे कि फंक्शनल ग्रुप किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह होता है जिस पर पूरे कार्बनिक यौगिक का गुण निर्भर करता है, उसको कहते हैं क्रियात्मक समूह या फिर प्रक्रियात्मक समूह। जैसे कि डॉट एक्स लिखा हुआ है, डॉट एक्स को कहते हैं हाइलाइट समूह। इसमें आता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। OH लिखा हुआ है, इसका मतलब अल्कोहल। CHO लिखा हुआ है, इसका मतलब एल्डिहाइड। फिर जो है ओइक एसिड जिसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। बहुत सारा फंक्शनल ग्रुप है, हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। आइए, यहां लिखा हुआ है नोमेनक्लेचर ऑफ हाइलाइट। क्या लिखा हुआ है? नोमेनक्लेचर ऑफ हाइलाइट मतलब हाइलाइट का नामकरण। हाइलाइट का नामकरण क्या पढ़ना है? तो हाइलाइट का नामकरण पढ़ना है। IUPAC में इसका नामकरण कैसे करते हैं इस चीज को पढ़ना। सबसे पहले कि हाइलाइट का मतलब क्या होता है, तो इसमें फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा और फिर आयोडीन होगा। क्या होगा? तो आयोडीन होगा। आई फंक्शनल ग्रुप होता है हाइलाइट के लिए डॉट एक्स। क्या होता है? डॉट एक्स। GF का मतलब गर्लफ्रेंड नहीं। GF का मतलब क्या है? गर्लफ्रेंड नहीं होता है। जनरल फार्मूला है CnH2n प्लस का 1। मतलब प्लस का 2 रहता है तब ये बनता है हाइड्रोकार्बन, लेकिन इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु को निकाल दिया गया है, इसीलिए +1 लिखा गया है। इसका मतलब ये रेडिकल है, मूलक है। अगर आपको रेडिकल या फिर मूलक पता नहीं है तो आप पिछले लेक्चर में जाइए, वहां से पहले क्लियर करिए, फिर यहाँ आइए। ऐसे जो है आपको सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। आप बिना पिछला लेक्चर को देखे हुए सीधे यहाँ पहुंचने की कोशिश नहीं करिए। तो जनरल फार्मूला लिखा गया है CnH2n प्लस का 1 डॉट एक्स, अर्थात हाइलाइट समूह इसके साथ जुड़ा रहेगा। अच्छा, जब इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु नहीं है तो नहीं है, इसका मतलब क्या है कि रेडिकल बना हुआ है। इस रेडिकल के साथ डॉट एक्स को जोड़ेंगे और डॉट एक्स का मतलब यहाँ होगा फ्लोरीन, फिर होगा क्लोरीन, या होगा ब्रोमीन, या होगा आयोडीन। इसका 2 नाम लिखा जाएगा। सबसे पहले कह रहा है कि कॉमन नेम। क्या कह रहा है? कॉमन नेम। तो कॉमन नेम में लिखेंगे अल्काइल हाइलाइट। क्या कहेंगे? अल्काइल हाइलाइट। जैसे एक कार्बन रहेगा तो कहेंगे मिथाइल, फ्लोरीन रहेगा तो फ्लोराइड, क्लोरीन रहेगा तो क्लोराइड, ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमाइड, आयोडीन रहेगा तो आयोडाइड। और IUPAC में इसके लिए नाम लिखने की कह रहा है कि हेलो एल्केन। क्या कह रहा है? हेलो एल्केन। तो इसका नाम हो जाएगा जैसे क्लोरो मीथेन, क्लोरो इथेन, क्लोरो प्रोपेन। ऐसे ही ब्रोमीन आ गया तो ब्रोमो मीथेन, ब्रोमो इथेन, ब्रोमो प्रोपेन। जैसे आयोडीन आ गया था आयोडो मीथेन, आयोडो इथेन, ऐसे करके नाम लिखा जाएगा। आपको ध्यान रखना इसका फंक्शनल ग्रुप डॉट एक्स और एक्स के जब आएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। कॉमन नेम क्या होता है? तो सामान्य नाम लिखने के लिए लिखेंगे अल्काइल हैलाइड। क्या लिखेंगे? अल्काइल हैलाइड। अल का मतलब कार्बन की संख्या। अल का मतलब क्या होता है? कार्बन की संख्या। IUPAC में कह रहा है हेलो एल्केन। क्लोरीन होगा तो क्लोरो, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो, आयोडीन होगा तो आयोडो। जैसे कह रहा है ना हेलो, क्या कह रहा है? हेलो। तो हेलो का मतलब क्या है? अगर Cl है तो लिखेंगे क्लोरो, Br है तो लिखेंगे ब्रोमो, अगर I है तो लिखेंगे आयोडो, F है तो लिखेंगे फ्लोरो। आप इस चीज को ध्यान रखिए। आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को नामकरण करना है। क्या करना है? नामकरण करना है। इधर लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन। क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ कार्बन। यहां लिखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला अर्थात MF CnH2n प्लस का 1 बॉन्ड X। क्या लिखा जाएगा? बॉन्ड X। X क्या है? X क्या है? तो हाइलाइट समूह है।
या फिर इसको लिख सकते हैं आर, आर फॉर रेडिकल, और इसके साथ डॉट एक्स जोड़ा जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इधर लिखेंगे कॉमन नेम, और उसके बाद से लिखेंगे IUPAC नेम। IUPAC का नाम बताओ, पूरा नाम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री पूरे विश्व लेवल पर एक संस्था है। इस संस्था का काम क्या है, तो इस संस्था का काम होता है केमिस्ट्री से संबंधित रूल्स को देना, जिसको सभी देश मानते हैं। जब हम नंबर ऑफ कार्बन 1 रखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन जब 1 रखेंगे, तो अगर यहां रखेंगे तो होगा C, एक यहां पर रखिएगा इस N के जगह, तो 2 में 1 से गुणा होगा तो 2, और 1 जोड़िएगा तो 3, मतलब H कितना हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3। अब देखिए X के जगह पर, डॉट X के जगह पर क्या हो सकता है, तो क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, यही बात है। तो सबसे पहले जब नंबर ऑफ कार्बन 1 रखे, अगर हम इसके साथ जोड़ लेते हैं किसको, तो एक बार क्लोरीन को जोड़ लेते हैं, तो लिखते हैं Cl, डॉट एक्स के जगह पर एक बार क्लोरीन लिया गया। अच्छा, यहाँ R लिखा गया है, R फॉर रेडिकल। CH3 भी क्या होता है, एक रेडिकल होता है जिसका नाम होता है मिथाइल। हम लोग पिछले क्लास में इस चीज को सीखे हैं। चलिए, अगर फ्लोरीन को रखते हैं तो ये हो जाएगा CH3, और फ्लोरीन को जोड़ते हैं तो हम लिख लेंगे यहाँ पे F, फिर से होगा CH3। अगर क्लोरीन फ्लोरीन हो गया तो अब लिखते हैं ब्रोमीन, तो लिख लेंगे यहाँ पे ब्रोमीन, फिर से लिखेंगे CH3, अब बाकी बच रहा है आयोडीन, तो आयोडीन लिख लेंगे। अब देखिए इसका कॉमन नेम क्या होगा, अर्थात CH3Cl, CH3Cl, ये आपस में भी लिख सकते हैं, इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो जो CH3Cl है, इसका कॉमन नेम क्या होगा और IUPAC नेम क्या होगा। तो कॉमन नेम लिखने के लिए क्या कहता है, कॉमन नेम लिखने के लिए कहता है एल्काइल, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। और IUPAC नेम लिखने के लिए कहता है हेलो, हेलो एल्केन, क्या कहता है, हेलो एल्केन। तो देखिए, अगर इसी के आधार पर अगर हम CH3Cl का नाम लिखें तो कह रहा है कि अल्काइल, ALKYL। तो एल्काइल कहने का मतलब क्या है, अल का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, कितना कार्बन है 1, तो 1 कार्बन है, तो इसीलिए इसको कहेंगे मिथ, क्या कहेंगे मिथ, और लास्ट का जोड़ेंगे YL, क्या जोड़ेंगे YL, इसका नाम हो गया मिथाइल। एल्काइल के जगह पर क्या हो गया मिथाइल। अच्छा, हाइलाइट के जगह पर क्या लिया है क्लोरीन, तो लिखेंगे क्लोराइड, CHLORIDE, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड। क्या नाम होगा, मिथाइल क्लोराइड। अच्छा, IUPAC में कह रहा है कि हेलो एल्केन, हेलो का मतलब क्या है, क्लोरीन होगा तो क्लोरो, फ्लोरीन होगा तो फ्लोरो, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो, आयोडीन होगा तो आयोडो। यहाँ पे हमने क्लोरीन लिया है, इसीलिए लिखेंगे हेलो के जगह पर क्या, तो CHLORO, क्लोरो। अल का मतलब कार्बन की संख्या, कितना कार्बन है 1, एक को बोलते हैं मिथ, तो लिख दिए मिथ, लास्ट का क्या जोड़ देंगे AN। इसका IUPAC में नाम हो गया क्लोरोमीथेन। क्या नाम हुआ, क्लोरोमीथेन। फिर से समझिए, जो CH3Cl है इसका सामान्य नाम, कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड, क्योंकि इसका नाम लिखने के लिए तरीका क्या है, अल्काइल हाइलाइड। अल का मतलब कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या 1 है इसीलिए मिथाइल, और हाइलाइट के जगह पे क्लोरीन लिया गया है इसीलिए क्लोराइड। वैसे ही IUPAC में लिखने के लिए कह रहा है कि हेलो एल्केन, हेलो की जगह पर अगर क्लोरीन होगा तो क्लोरो, फ्लोरीन होगा तो फ्लोरो, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो, आयोडीन होगा तो आयोडो। तो देखिए क्लोरीन लिया गया है इसीलिए क्लोरो,
एल्केन कह रहा है एक कार्बन का है CH3, उसमें एक कार्बन आ रहा है, इसीलिए एक को बोलते हैं मेथ और लास्ट में जोड़ देंगे एन। आइए दूसरा का नाम लिखते हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं। CH3F है, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा? इसको लिखेंगे मिथाइल, मिथाइल फ्लोराइड। हेलो कह रहा है तो फ्लोरीन है तो फ्लोरो मीथेन, फ्लोरो मीथेन। अब देखिए इसका नाम क्या होगा? एक कार्बन है इसमें भी, तो इसके लिए भी लिखेंगे मिथाइल। क्या लिखेंगे? मिथाइल। लेकिन यहाँ ब्रोमीन है तो इसीलिए लिखेंगे ब्रोमाइड। क्या लिखेंगे? मिथाइल ब्रोमाइड। IUPAC में कह रहा है हेलो एल्केन, हेलो का जगह पर ब्रोमीन है इसीलिए लिखेंगे ब्रोमो। क्या लिखेंगे? ब्रोमो। उसके बाद से एक कार्बन है इसीलिए मीथ, और लास्ट का क्या जोड़ेंगे? एन। नाम क्या हो गया? ब्रोमोमीथेन। नाम क्या हुआ? ब्रोमोमीथेन। अच्छा चलिए, अगर इसका नाम लिखना है तो फिर से CH3 है इसीलिए क्या नाम होगा इसका? तो मिथाइल। क्या नाम होगा? मिथाइल। तो METHYL लिख लिए, मिथाइल। अब देखिए, अब आई है, आई फॉर आयोडीन, तो इसको लिखेंगे आयोडाइड, आयोडाइड। इसका नाम क्या हो गया? CH3I का नाम मिथाइल आयोडाइड। और फिर इसका IUPAC में नाम होगा, IUPAC में नाम होगा आयोडो, आयोडो मीथेन, आयोडो मीथेन। हमें नहीं लगता है कि किसी को कुछ दिक्कत होगा। अगर दिक्कत है तो आप वीडियो को जो है फिर से प्ले करिए और जो है फिर से देखने का प्रयास करिए। हमें उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आएगा। आइए एक और एग्जाम्पल इसी पे कर लेते हैं, एक और एग्जाम्पल इसी पे कर लेते हैं, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अगर मान लीजिए कि नंबर ऑफ कार्बन 2 रहता, नंबर ऑफ कार्बन अगर 2 रहता तो क्या होता? फॉर्मूला है मेरे पास, फॉर्मूला क्या है? तो CnH2n प्लस का 1, इसके साथ बॉन्ड R, सॉरी बॉन्ड R ना हो के क्या होगा? बॉन्ड X होगा, बॉन्ड X होगा। लिख लेते हैं बॉन्ड X। अच्छा, इतने के बदले हम R लिखते हैं और इसके साथ बॉन्ड X जोड़ लेते हैं। चलिए, इसके बाद हमने इधर लिखा था कॉमन नेम। क्या लिखा था? तो कॉमन नेम। और इसके बाद से क्या लिखना है? तो IUPAC अर्थात आयुपैक नेम लिखना। तो देखिए, अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 रखते हैं, अगर n का जगह पर 2 रखेंगे तो बनेगा C2, और यहाँ 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 और 1 5, मतलब C2H5। और X के जगह पर क्या होगा? X के जगह पर क्या होगा? तो इसमें भी क्लोरीन होगा, फ्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा और फिर आयोडीन होगा। तो हम जो है एक बार क्लोरीन के साथ लिखते हैं, फिर लिखेंगे C2H5, क्लोरीन के बाद फ्लोरीन जोड़ लेंगे, फिर से C2H5 इसके साथ ब्रोमीन जोड़ लेंगे, फिर से C2H5 इसके साथ आयोडीन जोड़ लेंगे। किसी को कुछ दिक्कत? किसी को कुछ दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, कॉमन नेम लिखने के लिए कहता है कि आप लिखिए ALKYL अर्थात एल्काइल, तब लिखिए हाइलाइड। पहले लिखिए एल्काइल तब लिखिए हाइलाइड। वैसे ही IUPAC में लिखने के लिए कहता है कि पहले आप हेलो लिखिए। क्या लिखना है? हेलो। उसके बाद से लिखना है एल्केन। क्या लिखना है? हेलो एल्केन। अब देखिए, अब देखिए क्या होगा। अगर C2H5Cl का नाम लिखना है, C2H5Cl का नाम लिखना है तो क्या होगा? कह रहा है अल्काइल, और अल का मतलब नंबर ऑफ कार्बन। अल का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन होता है। तो नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो 2 को कहेंगे ईथ। क्या कहेंगे? ईथ। और लास्ट में जोड़ेंगे YL। क्या जोड़ेंगे? YL। तो इसका नाम हुआ इथाइल।
उसके बाद से हाईलाइट कर रहा है, तो हाईलाइट की जगह पर क्या लिए है, क्लोरीन, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। अच्छा, C2H5F है, तो दो गो कार्बन है तो इसीलिए लिखेंगे ईथ और लास्ट में जोड़ देंगे YF। इथाइल, अब फ्लोरीन लिए है इसीलिए फ्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा इथाइल फ्लोराइड। इसका नाम होगा इथाइल, इथाइल ब्रोमीन लिखा गया है इसीलिए ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड। और C2H5I है इसीलिए इसका नाम होगा इथाइल, इथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड। अच्छा, ये तो सामान्य नाम हो गया। IUPAC में इन्हीं सब का नाम लिखना है। जो कंपाउंड है C2H5Cl, C2H5F, C2H5Br, C2H5I, सबका जो है IUPAC में नामकरण करना है। तो IUPAC में लिखना है तो कह रहा है कि हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। तो चलिए नाम लिखते हैं। C2H5Cl का IUPAC में क्या होगा, कह रहा है कि हेलो, क्लोरीन है इसलिए क्या लिखेंगे, हेलो की जगह पर क्लोरो, क्या लिखेंगे, क्लोरो, लिख लिए क्लोरो। इसके बाद से कह रहा है कि एल्केन लिखिए, क्या लिखिए, एल्केन। कई कार्बन का है, दो कार्बन का, तो दो को क्या कहते हैं, ईथ, क्या कहते हैं, ईथ। ऑल के जगह पर ईथ लिखा गया और लास्ट में क्या जोड़ देंगे, ANE, क्या जोड़ देंगे, ANE। इसका नाम होगा क्लोरोइथेन, क्या नाम होगा, तो क्लोरोइथेन। अब देखिए इसका नाम होगा फ्लोरो, फ्लोरोइथेन, क्या नाम होगा, फ्लोरोइथेन। इसको बोलेंगे क्या है, ब्रोमीन लिया गया है तो इसीलिए Br है तो ब्रोमो, क्योंकि हेलो लिखा हुआ है इसीलिए ब्रोमीन है तो ब्रोमो। अच्छा, C2 है तो C2 को क्या कहेंगे, ईथ, क्या कहेंगे, ईथ, और लास्ट में क्या जोड़ देंगे, ANE। मतलब C2H5Br का IUPAC में नाम होगा ब्रोमोइथेन, क्या नाम होगा, ब्रोमोइथेन। अब देखिए I है तो अब इसके लिए लिखेंगे आयोडो, क्या लिखेंगे, आयोडो, आयोडो, और उसके बाद से फिर से इथेन, आयोडो इथेन, आयोडो इथेन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप जो है होमवर्क करके आइएगा, क्या, नंबर ऑफ कार्बन 3 और नंबर ऑफ कार्बन 4 रख के बनाइएगा। नंबर ऑफ कार्बन 3 रखना है, नंबर ऑफ कार्बन 4 रखना है। तो बनेगा क्या फॉर्मूला, तो बनेगा C3H7Cl, फिर से बनेगा C3H7C3H7C3H7। एक बार क्लोरीन को रख दिया तो फ्लोरीन को, फिर ब्रोमीन को और फिर आयोडीन को। ऐसे जो है इसका कॉमन नेम लिखिएगा और फिर जो है IUPAC नेम, अर्थात इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के द्वारा जो नामकरण बताया गया आप उसके हिसाब से इसका नाम लिखिएगा। अगर C4 रखिएगा तो C4H9 और फिर इसके साथ क्लोरीन, फिर क्या जोड़ना है, ब्रोमीन, फिर आयोडीन और फिर फ्लोरीन। आप ऐसे ही जोड़ के इसका नामकरण जरूर करिएगा। इसके बाद से हम लोग को पढ़ना है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। क्या पढ़ना है, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का नाम कैसे लिखा जाएगा, तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर इसका रिप्लाई करिए और फिर अपने दोस्तों के पास इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।